दोस्तों, अगर मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊं जिसे हजारों साल पहले लिखा गया, जिसे पढ़कर कदीम मज़ाहिब के बड़े बड़े उलमा भी सटपटा गए, जिसे चर्च ने मुस्तरद कर दिया और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें ऐसे राज छिपे हैं कि अगर दुनिया के सामने आ जाए तो दुनिया का निजाम हिल कर रह जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी किताब जिसमें फरिश्तों की बगावत का जिक्र हो, इंसान और गैर इंसानी महलूकात के मलाप का जिक्र हो, और एक ऐसी महलूक का जिक्र हो जो नामुकम्मल इंसान थी और नामुकम्मल फरिश्ता। ये किताब मंसूब की जाती है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। और आखिर ये हकीकत है या एक ऐसा राज जिसे जानबूझकर छुपाया गया? आज हम इस राज को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक किताब मंजरे आम पर आती है जिसे द बुक ऑफ इनक या किताबे हनूक कहा जाता है। ये कदीम यहूदी मजहबी मतन है जिसमें इनोक यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ख्वाब, उनके मुशाहिदात और उनके आसमानी सफर का जिक्र मिलता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ना यहूदी उलमा ने इसे आसमानी किताब तस्लीम किया, ना ईसाई कलीसा ने इसे कबूल किया। यानी एक ऐसी किताब जो एक अजीम नबी की सवाने खयात हो सकती है, उसे खुद अपने ही मजहब के उलमा ने रद्द कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या था जिसने सबको चुका दिया? दोस्तों, बतौर मुसलमान सबसे पहले हमें अपना अकीदा वाज़े रखना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो नहायत सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम अता किया। इसी तरह सूरतुल अंबिया में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सब्र करने वालों और दीन पर कायम रहने वालों में शुमार किया गया है। अहादीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज के सफर में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। लिहाजा हमारे लिए ये बात वाज़े है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी हैं। लेकिन किताब हनूक को एक आसमानी किताब तस्लीम करने में हमें तरद्दुद होना चाहिए। इसमें बयान करदा चीजों को हम तहकीक और तारीख के तौर पर देख सकते हैं, अकीदा नहीं बना सकते। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहली हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने कलम के जरिए लिखना सिखाया। यानी तारीख इंसानियत में सबसे पहले जिसने कलम उठाया और इल्म को तहरीर की शक्ल दी, वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। यही नहीं बल्कि कपड़ों को सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही से हुई। ये तमाम बातें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ना सिर्फ एक अजीम नबी थे बल्कि इंसानी तहजीब की बुनियाद रखने वाले नबी भी थे। अब आते हैं इस किताब के सबसे हैरान कुन और खतरनाक हिस्से की तरफ। दोस्तों, किताब हनूक के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया जब तकरीबन 200 फरिश्तों यानी फॉलन एंजल्स ने बगावत की, जिन्हें वाचर्स कहा जाता है। लेकिन हम इन्हें डीमंस तस्वुर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं और वो खुदा ताला की अताअत के बगैर कुछ नहीं करते। किताब हनूक के मुताबिक ये डीमंस जमीन पर उतरे और इन्होंने इंसानों की औरतों से तल्लक कायम किया। यहाँ से एक नई महलूक ने जन्म लिया जिसे नेफलम कहा गया। यह महलूक आधी इंसान और आधी फरिश्ता थी और उनके बारे में कहा जाता है कि वो दो हैकल जसामत के हामिल थे, गैर मामूली ताकत रखते थे और जमीन पर फसाद फैलाने लगे। उन्होंने न सिर्फ वसाइल पर कब्जा किया बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि असल खतरा तो यहाँ से शुरू होता है। उन वाचर्स ने इंसानों को वो इल्म सिखाया जो शायद इंसान के लिए नहीं था। उन्होंने जंग के हथियार बनाना सिखाया, जादू और अमलियात सिखाए, सितारों का इल्म दिया और खता के औरतों को ज़ेबो ज़ीनत के तरीके सिखाए। बज़ाहिर ये सब चीजें इंसानी तरक्की और इल्म के फैलाव की अलामत महसूस होती हैं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यही अनासिर बाज़ औक़ात ऐसे नताइज भी पैदा कर सकते हैं जो मुआशरे में बिगाड़ और अदम तवाज़ुन का बायस बनते हैं। शायद इसी वजह से इस दौर को एक ऐसे जमाने के तौर पर बयान किया जाता है जहाँ हालात आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा होते गए और जमीन पर बेचैनी और इंतशार बढ़ने लगा। इसी पस मंजर में किताब हनूक की रवायात ये इशारा देती हैं कि जमीन पर ऐसे हालात हो चुके थे कि किसी बैरूनी मुदाखलत के बगैर तवाज़ुन बहाल करना मुमकिन नहीं रहा था। जमीन पर फैलती हुई इस बेतरतीबी और बिगाड़ को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े पैमाने पर तब्दीली नागुज़ीर समझी जाने लगी। किताब हनूक के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आने वाले वक्त के बारे में एक खास आगाही दी गई थी कि एक बहुत बड़ा वाकया पेश आने वाला है, एक ऐसा वाकया जो दुनिया की मौजूदा तरतीब को मुकम्मल तौर पर बदल देगा, यानी तूफान नूह का वाकया। किताब हनूक के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का हजरत नूह से ताल्लुक
محض रूहानी नहीं था बल्कि खानदानी भी था। रवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का परदादा करार दिया गया है, यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बेटे मथूशलह, उसके बाद लामक, और फिर उन्हीं की नस्ल से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर वो लम्हा आया जिसे तारीख और रवायत दोनों एक गैर मामूली वाक़े के तौर पर बयान करते हैं। आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ, जमीन से चश्मे फूट पड़े और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पानी में डूबने लगा। ये सिर्फ एक तूफान नहीं था बल्कि एक ऐसा वाक़या था जिसने पुराने निजाम को खत्म करके एक नए आगाज की बुनियाद रखी। जो कुछ जमीन पर था वो बड़ी हद तक इस पानी में बह गया और इंसानियत एक नई सिमत की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ एक सवाल अब भी बाकी रहता है, और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी को मजीद पुरस्कार बना देता है। क्या वाकई इस तूफान ने हर चीज को खत्म कर दिया था, या कुछ चीजें, कुछ ख्यालात, या शायद कुछ इल्म किसी न किसी शक्ल में महफूज रह गया था? अगर ऐसा है तो वो कहाँ गया, और क्या वो बात की तारीख में किसी और सूरत में दोबारा जाहिर हुआ? अब आते हैं इस कहानी के सबसे सनसनीखेज पहलू की तरफ। किताब हनूक के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस इल्म को महफूज करने के लिए सतूनों पर लिख दिया था ताकि ये आग और पानी दोनों से महफूज रहे। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ लोगों ने इस इल्म को दरियाफ्त कर लिया। यही वो मुकाम है जहाँ से सीक्रेट सोसाइटीज का तस्वर जन्म लेता है। कहा जाता है कि फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाती और दीगर खुफिया तंजीमें इसी कदीम इल्म को अपने पास महफूज रखे हुए हैं और इसे आम इंसानों से छुपा कर रखते हैं। दोस्तों, तहकीक में हमें इनोकियन रिचुअल्स का जिक्र भी मिलता है, जिनमें महसूस अल्फाज, अलामात और पेचीदा रस्में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका मकसद किसी खास रूहानी या पोशीदा ताकत तक रसाई हासिल करना बताया जाता है। इन रिचुअल्स में पेंटाग्राम जैसे सिंबल्स, महसूस दायरे और 4 सिमतों में बनाए गए निशानात शामिल होते हैं, जो बज़ाहिर एक आम डिजाइन लगते हैं, लेकिन बाज़ हल्कों के मुताबिक ये दरअसल एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो सदियों से महसूस लोगों के दरमियान मुंतकिल होता आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ रवायात इस सिस्टम को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से जोड़ती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक अजीम तबाही के खदशे के पेश नजर अपने इल्म को महफूज करने के लिए उसे 2 स्तूनों पर लिख दिया था। एक पत्थर या संगे मरमर का स्तून जो आग से महफूज रहे, और एक ईंटों का स्तून जो पानी यानी तूफान से महफूज रहे। ये तस्वुर बाद में मुख्तलिफ खुफिया रवायात, खास तौर पर फ्री मेसनरी में एक अलामती कहानी के तौर पर सामने आता है, जहाँ इन सतूनों को इल्म के तहफ़्फ़ुज़ और खुफिया हिकमत की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, अगर आज हम तारीख पर नजर डालें तो हमें बज़ाहिर ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि 16वीं सदी में वाकई ये सतून दरियाफ्त किए हों। लेकिन उसी दौर में एक और दिलचस्प किरदार सामने आता है, जॉन डी, जिसने दावा किया कि उसने इनोकियन नॉलेज को दोबारा दरियाफ्त किया है, एक ऐसी जुबान और सिस्टम के जरिए जो उसके मुताबिक फरिश्तों से हासिल किया गया था। यहाँ से एक नया बाब खुलता है, जहाँ से इल्म सिर्फ कहानी नहीं रहता बल्कि एक बाकायदा प्रैक्टिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज के दौर में भी कुछ ओकल्ट सिस्टम्स में इनोकियन पिलर्स का तस्वर मौजूद है, जहाँ इन्हें एक तरह के तवानाई के सतून या बाउंड्रीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी रिचुअल स्पेस को डिफाइन और प्रोटेक्ट करते हैं। इनके साथ महसूस अल्फाज पढ़े जाते हैं, महसूस हरकत की जाती हैं, और बाज़ औक़ात ये दावा किया जाता है कि ये अमल किसी और डायमेंशन या अनसीन रेल्म के साथ राब्ता कायम करने का जरिया बन सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ कदीम कहानियों की जदीद ताबीर है, या वाकई कोई ऐसा हिडन सिस्टम मौजूद है जो सदियों से खामोशी के साथ मुंतकिल हो रहा है, एक ऐसा इल्म जो हर किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चंद लोगों के लिए महसूस रखा गया है। एक और दिलचस्प ज़ाविया ये भी सामने आता है कि कुछ मुहक्किकीन और नजरिया साज इन वाचर्स को रवायती मानों में फरिश्ते नहीं मानते, बल्कि इन्हें कदीम दौर की एक एडवांस्ड महलूक से जोड़ते हैं, जिन्हें बाज़ लोग एनुनाकी के नाम से जानते हैं। ये तस्वुर खास तौर पर मेसोपोटामिया की तहजीबों से लिया गया है, जहाँ आसमान से उतरने वाली हस्तियों का जिक्र मिलता है जो इंसानों को इल्म देती थी और उनकी तहजीब की बुनियाद रखती थी। इसी तनाजुर में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आग के रथ या आसमान से उतरने वाली रोशनियों का जिक्र कदीम मतून में मिलता है, वो दरअसल किसी ऐसी महलूक या टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा हो सकता है जो उस वक्त के इंसानों के लिए नाकाबिले फहम थी, यानी वो चीजें जो ज़माने में इल्हामी या मावराई समझी गई, मुमकिन है वो किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा हो।
अब आखिर में सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि अगर ये सिर्फ एक कहानी ही है तो हजारों साल से कैसे जिंदा है, क्योंकि हर दौर में कुछ लोग हिडन नॉलेज की बात करते हैं कि वो ताकत हमेशा चंद लोगों के हाथों में नजर आती है, और क्यों ऐसे सिंबल्स, ऐसे रिचुअल्स और ऐसे नजरियात बार बार सामने आते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो ये बात तय है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जितना हम खोजते हैं उतने ही नए सवाल सामने आते हैं, और शायद यही वो चीज है जो किताबे हनूक को आज भी जिंदा रखे हुए है। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम इन सीक्रेट सोसाइटीज के नेटवर्क, उनके सिंबल्स और उनके असर और रसूख को मजीद गहराई में जाकर समझें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, राज अभी और भी बाकी हैं। शुक्रिया।